इस रिपोर्ट के अनुसार अभी वर्ल्ड वाइड 1.7 मिलियन जॉब ओपनिंग्स है आईटी सेक्टर में। सुनने में काफी टेम्पटेटिंग लग रहा हो। इंटरनेट में आपको ऐसे ही कई स्टैट्स मिलेंगे जिन्हें सुन के आपको टेक सेक्टर में करियर बनाने की उम्मीद मिलेगी। स्पेशली जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से है उनके लिए ये सोर्स ऑफ लाइट बन जाता है, क्योंकि जनरल लाइन में जब जॉब नहीं मिलती इनके पास 3 ही ऑप्शंस बचते हैं। नंबर 1, या तो सरकारी जॉब की तैयारी में सालों बिता दो और फिर लक अच्छा हुआ तो जॉब मिलेगा, नहीं तो जॉब प्रिपरेशन के लूप में फंसे रहना। नंबर 2, अपना बिजनेस स्टार्ट करो, और अगर इन दोनों में से कोई भी आइडिया अच्छा नहीं लगता है और अगर आप थोड़ा एम्बिशियस हो, हार्ड वर्क करने के लिए रेडी हो और सिक्योर फ्यूचर चाहते हो तो थर्ड ऑप्शन इज एक अच्छे टेक पोजीशन को सिक्योर करो। सब सही होता अगर चीजें वैसी होती जैसा सुनने को मिलता है। टेक कंपनीज हजारों जॉब पोस्टिंग्स करने के बाद सिर्फ गिने चुने लोगों को हायर कर रहे हैं। जैसे इस कंपनी ने 1319 जॉब पोस्टिंग्स की है लेकिन सिर्फ 13 लोगों को हायर किया है। क्या सच में इन लोगों को सही कैंडिडेट्स नहीं मिले या बात कुछ और है? लिंक्डइन खोलते ही जब इंटर्नशिप का पोस्ट देखता हूँ तब वहाँ 2 ईयर एक्सपीरियंस वाले टेक प्रोफेशनल्स इंटर्नशिप के लिए ट्राई कर रहे हैं। क्या ये सब कोइंसिडेंस है या फिर आईटी सेक्टर में एक बड़ा स्कैम हो रहा है? अगर हो रहा है तो आपके करियर में उसका क्या इफेक्ट रहेगा और इन सब से बचे कैसे? इन सब का फुल गाइडेंस मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो दोस्तों, हो सकता है इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी चीजें बोलूं जो सुनने में अच्छा ना लगे, क्योंकि स्किल्स या टीम स्टूडेंट्स को एम्पावर करना चाहते हैं। फेक होप्स देके आपको डार्कनेस की ओर धकेल देने का हमारा कोई इरादा नहीं है। अगर आपको एक सिक्योर करियर बनाना है तो सच्चाई जानना होगा और गलत चीजों के अगेंस्ट खड़े रहने का तरीका जानना होगा। अब बात करते हैं एग्जैक्टली क्या स्कैम हो रहा है टेक इंडस्ट्री में। नंबर 1, अब मैं आपको एक बहुत बड़ा शॉक दूंगा। आप ऑनलाइन जितनी भी जॉब एडवर्टाइजमेंट्स देखते हो, चाहे वो कितनी भी छोटी या बड़ी वेबसाइट पे क्यों ना हो, उसका एक हिस्सा फेक है। यस, सही सुना। वो जॉब एडवर्टाइजमेंट्स कैंडिडेट्स को हायर करने के लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे कारण से किया गया है। इनको असल में कैंडिडेट्स की जरूरत ही नहीं है, फिर ये लोग एडवर्टाइजमेंट्स क्यों कर रहे हैं? इसका आंसर आपको इस आर्टिकल में मिल जाएगा। देखो, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है लिंक्डइन पे पोस्ट होने वाले 60% जॉब्स फेक होते हैं। इसके 3 मेजर रीजंस है। पहला, ब्रांड एक्सपोजर। जब आप किसी कंपनी के इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तब आपका पहला काम है उस कंपनी के बारे में रिसर्च करना। तब आप कंपनी का नाम ज्यादा से ज्यादा सर्च करोगे गूगल पे, मे बी क्वोरा पे। आप उनके सोशल मीडिया पे उन्हें फॉलो करोगे और इससे उनका थोड़ा बहुत ब्रांड एक्सपोजर बढ़ेगा, लेकिन ये बहुत छोटा रीजन है। इसका दूसरा रीजन है डेटा हार्वेस्टिंग। पर्सनल डेटा चोरी करने का ये बहुत बढ़िया तरीका है। जॉब के लिए अप्लाई करते वक्त आप अपना पर्सनल एजुकेशनल डेटा बिना सोचे शेयर कर देते हो और इसे कुछ कंपनी या स्कैमर सेल भी करते हैं। और तीसरा, सपोज आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो और आप अचानक से देखते हो कि आपकी कंपनी अब फिर से सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के रोल के लिए हायरिंग कर रही है। आपको जरूर लगेगा शायद मुझे थोड़ा एफर्ट देना पड़ेगा ताकि ये मुझे जॉब से निकाल ना दे। ये 3 रीजंस जिसकी वजह से आज मार्केट में बहुत से फेक जॉब एडवर्टाइजमेंट्स हैं। सब सही है, लेकिन इससे बहुत लोगों को मेंटल स्ट्रेस देखना पड़ेगा जो फ्रेशर है या करियर स्विच कर रहे हैं, जिनके पास जॉब नहीं है। जब वो ऐसे फेक जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे, जाहिर सी बात है उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। अगर किसी ने 100 जॉब्स के लिए अप्लाई किया है और उनमें से 60 फेक है तो एक्चुअली आपने 40 जॉब्स में ही अप्लाई किया है। अब उनमें भी कुछ जॉब्स में आपका स्किल सेट मैच नहीं करेगा। कुछ कंपनीज ने ऑलरेडी हायरिंग कर ली होगी। ऐसे करके जब बहुत कम रिस्पॉन्स आएंगे तब बंदे का दिमागी हालत सही नहीं रहेगा। डिमोटिवेशन, डिप्रेशन, इन सब के चलते इन लोगों का लाइफ रूइन हो जाएगा। अब इन सब का सोल्यूशन क्या है? मैंने एक आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, वहां आपको फेक जॉब्स के बारे में पता लगाने के टिप्स मिल जाएंगे। नंबर 2, आप डेली ऐसे एड्स देखते होंगे जहां बताया जाता है प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स को इतना सैलरी मिलता है, अभी मेरे बूट कैंप को ज्वाइन कर लो, अभी मेरे कोर्स को ज्वाइन करो, क्योंकि मैंने एआई को यूज करना सिखाया है। एआई, चैट जीपीटी, एलएलएम, ये सब आज एक बज़वर्ड्स बन चुके हैं। किसी चीज के नाम के आगे एआई या चैट जीपीटी लगा दो, बस बंदे भागेंगे अब उसके पीछे। अब मार्केट में बहुत ऐसे कोर्स आ गया है जो आपको बोलेंगे लर्न डेटा साइंस विद एआई, लर्न डेटा एनालिटिक्स विद एआई, लर्न कंटेंट राइटिंग विद एआई। लेकिन देखा जाए तो इन कोर्सेज के अंदर ना ही आपको कोर स्किल्स अच्छे से सिखाया जाता है, ना ही एआई के बारे में ढंग से सिखाया जाता है, क्योंकि जो ये कोर्सेज बनाते हैं उनमें से मैक्सिमम लोगों को खुद ही एआई के बारे में नहीं पता। इससे नुकसान हो रहा है स्टूडेंट्स का। आप पैसा देकर इन कोर्सेज को एनरोल करोगे, फिर जब जॉब के लिए अप्लाई करोगे तब पता चलेगा आपने सब कुछ किया सिवाय अच्छे से स्किल सीखने के। इसीलिए अगर आप एक सिक्योर करियर बिल्ड करना चाहते हो तो ऐसे कोर्सेज को एनरोल करो जिन्हें इंडस्ट्री लीडर्स ने बनाया हो, जो खुद प्रोफेशनल हो और जिनके खुद के पास एक्सपीरियंस हो। और कोर्स का कंटेंट जॉब रेलेवेंट होनी चाहिए ताकि रियल जॉब में कैंडिडेट को जो स्किल्स आनी चाहिए वो आप सीखो। और सिर्फ टेक स्किल नहीं, एक अच्छे कोर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस टेक स्किल से रिलेटेड जितने सॉफ्ट स्किल्स है उन्हें भी अच्छे से सिखाए।
बिकॉज दैट्स वेयर पीपल फेल। इसके अलावा कोर्स में बस रिकॉर्डेड लेक्चर होने से ही नहीं चलेगा, उनका अपडेटेड होना जरूरी है क्योंकि हर दिन नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं। साथ में प्रोजेक्ट बेस्ड कोर्स होना बहुत जरूरी है क्योंकि प्रैक्टिकल लर्निंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप कंपनी में अप्लाई कर रहे हो तब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट हो। नहीं तो जब आपसे कोई ये पूछेगा कि आप तो नॉन टेक बैकग्राउंड से हो, हम क्या एज्यूम करें आप कितने एफिशिएंट हो। उस छोटे से इंटरव्यू में आप अपने काबिलियत को प्रूव नहीं कर पाओगे। उस समय कम शब्दों लेकिन मोर लाउडली बात करेगा आपका प्रोजेक्ट। सो प्रोजेक्ट बेस्ड कोर्स इज इंपॉर्टेंट। और लास्ट में मॉक इंटरव्यूज हो तो आपके लिए और बेनिफिशियल होगा क्योंकि ये आपको बहुत कॉन्फिडेंट बना देगा। अब ये सब मिलेगा कहाँ? ओडिन स्कूल डेटा साइंस कोर्स इन सब क्राइटेरियाज को फुलफिल कर रहा है। लाइव इंस्ट्रक्टर लेड कोर्स, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, मॉक इंटरव्यू, डेडिकेटेड जॉब एप्लीकेशन पोर्टल, ये सब तो है। साथ में ये है नासकॉम जैसे बड़े इंस्टीट्यूट्स के द्वारा सर्टिफाइड। और द बेस्ट पार्ट, ये आपको 6 महीने में डेटा साइंस सिखाएंगे। यहाँ आपको 115 से ज्यादा लाइव सेशंस, 530 प्लस प्रोजेक्ट्स, 230 प्लस असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स, 60 प्लस प्रैक्टिस एंड एप्टीट्यूड टेस्ट, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, लैब एक्सेस और डेडिकेटेड जॉब पोर्टल, इन सब का बेनिफिट मिलेगा एक कोर्स में, विच इज अ विन विन सिचुएशन। और इनकी फीस स्ट्रक्चर भी काफी कन्वीनियंट है। ये आपको 2 ऑप्शंस देते हैं। आप 75,000 रुपीज पे करके इस कोर्स को एनरोल कर सकते हो, लेकिन ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। उन लोगों के लिए ये दूसरा ऑप्शन ऑफर करते हैं। इस ऑप्शन में आपको 40,000 पे करना होगा और फिर जब आपका जॉब लग जाए तब आपके एनुअल सीटीसी का 10% पे करना पड़ेगा और बाकी का अमाउंट कंप्लीट करना पड़ेगा। और जो 40,000 है उसे भी 2 इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हो। यहाँ आप स्टूडेंट्स की सक्सेस स्टोरीज देख सकते हो। सौम्या जी को एक्सेंचर में सीनियर डेटा एनालिस्ट, भवानी जी को 4th ईयर में ट्रेन पोजीशन में, अली रजा जी को डिटेल में डेटा इंजीनियर रोल में जॉब मिल गया है। ऐसे ही कई सारे स्टूडेंट्स को ऐसे लीडिंग कंपनीज में जॉब मिल गया है। अगर आपको कम समय में डेटा साइंस सीख के अपना करियर बनाना है तो ओडिन स्कूल के डेटा साइंस कोर्स को जरूर एनरोल करो। डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, उस पर क्लिक करके कॉल रिक्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद ओडिन स्कूल की तरफ से आपको कोर्स एनरोल करने में हेल्प किया जाएगा। नंबर 3, अब मैं आपको मेरे स्कूल लाइफ की कहानी सुनाता हूँ। मैं जब 10th में था तब हमारे स्कूल में कुछ कोचिंग सेंटर्स से लोग आए थे। आकर उन्होंने हमें बोर्ड एग्जाम्स का इंपॉर्टेंस समझाया और कैसे अच्छा स्कोर करना है उसको लेकर बात करने लगे। फिर उन्होंने एक मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज किया। उनका दावा था अगर आप किसी बड़े एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इस एग्जाम को देने से आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा। यहाँ जो क्वेश्चंस है उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में कॉमन आएंगे। बेसिकली उन्होंने हमें ये समझा दिया था कि बोर्ड एग्जाम से पहले ये एग्जाम नहीं दिया तो हम टॉप नहीं कर पाएंगे। मुझे आज भी याद है, मैंने अपने पेरेंट्स से 1300 रुपए लिए और उस एग्जाम के लिए अपियर हुआ। अब देखो, पहले इन्होंने हमें डराया, फिर पैसे लेके एग्जाम देने के लिए इनडायरेक्टली फोर्स किया। और अगर ये यही रुक जाता तो सही था। इसके बाद और भी है। जब हम लोगों ने एग्जाम दिया तो देखा कि ज्यादा क्वेश्चंस के आंसर हमें पता ही नहीं था। मैं अपने क्लास में टॉप 5 में एक हुआ करता था। फिर भी मेरी बात तो छोड़ ही दो, हमारे क्लास के 1st, 2nd, 3rd स्टूडेंट्स के भी पसीने छूट गए। एग्जाम मैक्सिमम लोगों के खराब गए। फिर उन्होंने हमारी काउंसलिंग की और उन्होंने हमें ऐसा कहा कि अगर तुम लोग इस एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए तो बोर्ड एग्जाम में क्या करोगे? अगर ऐसे ही चलता रहा तो पास भी नहीं कर पाओगे। अब देखो, आपके वीक पॉइंट पे कोई डंडे मार रहा है तो आप क्या करोगे? डर से मैनिपुलेट होकर उसी तरफ जाओगे जिस तरफ आपको लेकर जाया जा रहा है। और तब ये सब समझ में नहीं आता था क्योंकि मैं बस 15 साल का था। ठीक ऐसे ही कई कंपनीज आपको प्लेसमेंट सपोर्ट दिस दैट के नाम से आपको मैनिपुलेट करेंगे। आपको ये मनवा के ही छोड़ेंगे कि उनका कोर्स एनरोल नहीं किया तो आपको जॉब नहीं मिलेगा। इनसे थोड़ा संभाल के रहना। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा होगा। तो मिलेंगे बहुत जल्दी। टिल देन गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।